बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने देखा कि अजीज़े मिस्र किसी भी तरह से बिन्यामीन को छोड़ने पर राज़ी नहीं, तो उन्होंने चाहा कि वो अपने भाई की खातिर जंग करें और वो उसके बिना वापस जाने के लिए तैयार न थे। वो सब भाई महल से निकल आए। वो शदीद बेचैनी और गुस्से की हालत में थे। वो सब के सब परेशान थे। उन्हें ये बात खाई जा रही थी कि बिन्यामीन के बगैर वो घर कैसे लौटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाबा ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो तो पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाबा से छीन चुके थे। घर जाना उनके लिए मुनासिब न था। वो एक दूसरे से उलझ रहे थे। शमून बोला, क्या तुम सब भूल गए हो कि तुमने अपने बाप से क्या अहद किया था, और इससे पहले जो कसूर यूसुफ के बारे में कर चुके हो उसका हाल तो तुम्हें बाखूबी मालूम है। लिहाजा मैं इस मुल्क से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बिन्यामीन को अपने साथ ना ले लूं। एक दूसरी रिवायत में है कि सब भाइयों ने कहा कि ऐ अज़ीज़े मिस्र, जब तक तुम हमारे भाई को ना छोड़ोगे हम यहाँ से हिलने के नहीं। दोस्तों, शमून बोला कि तुम लोग वापस कनान चले जाओ, मगर मैं अपने भाई बिन्यामीन को लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा, और जाकर वालिद से कहो कि हमारे भाई ने चोरी की है, सो अज़ीज़े मिस्र ने उसे पकड़ लिया है, और मैं बहुत जल्द उसे वापस लाऊंगा और अज़ीज़े मिस्र से छुड़ा लूँगा। दोस्तों, उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के लिए बहुत अंदेशे में थे, और अहले कनान में से चंद लोगों को रास्ते पर मुकर्रर कर रखा था ताकि उनकी आमद की खबर उन तक जल्द पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही से फारिग हुए थे कि चंद लोग आपकी तरफ भागते हुए आए और बोले, ऐ नबी अल्लाह, आपके सिर्फ 9 बेटे ही वापस आए हैं, और उनके हमरा ना उनके ऊँट हैं और ना ही सामान। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत फ़िक्रमंद हुए। इतने में आपके बेटे आपके पास आ पहुँचे और उन्होंने सारी हकीकत खोलकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में बयान की। वो बोले कि अज़ीज़े मिस्र ने हमारी बहुत खिदमत और मदारत की, हमें अनाज व गल्ला देकर रुखसत किया, मगर बिन्यामीन के अनाज के तूड़े से बादशाह के पानी पीने का बर्तन कहीं से रह गया, और वो निहायत ही बेशकीमती और सोने का था। हम अज़ीज़े मिस्र से बारहा कहते रहे कि हमारा भाई चोर नहीं, मगर उसने हमारी बात ना सुनी और बिन्यामीन को वहीं रोक लिया, और हमारा एक भाई भी वहाँ रह गया। वो कहता था कि मैं बिन्यामीन के बगैर घर वापस ना जाऊँगा। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बिन्यामीन का नाम सुना तो एक ज़ोरदार आह भरी और ज़ारो कतार रोने लगे। ऐ यूसुफ, आह मेरा बिन्यामीन, अफसोस मैं कैसे यकीन करूं इस पर, मेरा बिन्यामीन चोर नहीं हो सकता। ज़रूर ये तुम लोगों की ही चाल है। तुम लोगों ने पहले भी मेरा यूसुफ मुझसे छीन लिया था, और अब बिन्यामीन। आह मेरे खुदाया, मैं कहाँ जाऊं, और इन जालिमों ने तो मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर गिरिया उजारी करने लगे। आपके बेटे कहने लगे, ऐ अब्बा जान, हम सच कह रहे हैं, हमारे साथ और भी काफ़िले वाले मौजूद हैं। बेशक आप उनसे भी पूछ लें कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। दोस्तों, बाज़ रिवायात में लिखा है कि बिन्यामीन की खबर सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी आह मारी कि उनकी आंखें उलट गईं। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि खुदा ताला ने तुमको सलाम भेजा है। ऐ याकूब, अगर तुम अपने बेटों की मोहब्बत में गिरिया उजारी करोगे तो तुम्हें कुछ भी ना मिल पाएगा, और ना ही कुछ मर्जी इलाही के बगैर होगा, और अगर तुम इस पर ही कारबंद रहे तो तुम्हारा नाम पैगंबरों के दफ्तर से खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी और हुक्म खुदा पर गौर किया तो उनके दिल में फ़ौरन ही ख्याल आया कि खुदा ताला का फरमान तो बिल्कुल सच्चा है। मैंने मर्जी इलाही पर सब्र क्यों ना किया, और अज़ीज़े मिस्र को भला बिन्यामीन से क्या मतलब हो सकता है। उसको रोकना शायद किसी हिकमत का राज हो। हाँ, शायद वही मेरा यूसुफ हो। अगर वो मेरा यूसुफ ना होता तो बिन्यामीन को कभी अपने पास ना रोकता। दोस्तों, यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल की आमद पर तसल्ली हुई, और वो अल्लाह के इस पैगाम को समझ गए, क्योंकि वो पैगंबर खुदा थे, और एक पैगंबर ही खुदा के पैगाम और हिकमत को समझ सकता है। और बराबर गिरिया उजारी करते रहे।
लेकिन जैसे ही खुदा की मसलहत से वाकिफ़ हुए तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। वो सब जमा हुए और बोले, ऐ अब्बा जान, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम सच कहते हैं। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बेटों, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मिस्र जाओ और अजीज़ मिस्र को मेरा पैगाम दो कि वो बिन्यामीन को छोड़ दें, और मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं। वो सबको मुँह मांगी मुरादें अता करता है, कोई भी उसकी दरगाह से खाली हाथ नहीं जाता, और जो शख्स रब की रहमत से नाउमीद हो तो वो यकीनन काफिर है। दोस्तों, जब ये बातें हज़रत याकूब की उनके बेटों ने सुनी तो बोले, ऐ नबी खुदा, हमने पहले भी 1000 कोशिश की और अब भी आपके हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमको अजीज़ मिस्र के नाम पर एक ख़त लिख दीजिए। अजीज़ मिस्र जहाँ असूल पसंद है वहीं मुअज़्ज़ज़ व नेक भी है, शायद वो आपके ख़त को पढ़कर बिन्यामीन को छोड़ दे। दोस्तों, तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के नाम ख़त लिखा और अपने बेटों से कहा कि अजीज़ मिस्र से जा कहना कि हमारी तरफ काहत ने बहुत ज़ोर किया है, इसलिए हमारी गंदम और बिन्यामीन को हमारी तरफ रवाना कर दे। ये ख़त आपने यहूदा को दिया। वो अपने दीगर भाइयों समेत मिस्र जा पहुँचा और अजीज़ मिस्र से दरख्वास्त की कि ए अजीज़ मिस्र, हम बेचारे गरीब और परदेसी हैं और इस मुल्क में तुम्हारे मेहमान हैं। हमारे वालिद जो निहायत ही ज़ईफ़ और नाबीना हैं, वो हमारे लिए और बिन्यामीन के लिए तड़पते हैं, और जो कुछ माल हम आपके पास लाए हैं इसके एवज़ हमें अनाज इनायत फरमाइए ताकि काहत से महफूज रहें, और हमारे भाई बिन्यामीन को भी तसद्दुक़ करके छोड़ दें। आपके वास्ते एक कैदी को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। दोस्तों, उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने साथ लेकर हर जगह घूमते और निहायत उम्दा और कीमती लिबास उनके ज़ेब तन रहता। बिन्यामीन हर वक्त अपने दिल में बाबा का ख्याल करते और सोचते कि बाबा को खबर की जाए कि मैं अपने भाई के साथ खैरियत से हूँ, और वो भी यहाँ आ जाएं तो क्या ही उम्दा बात है, क्योंकि ये जगह बहुत आराम व सुकून की है। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन की खिदमत में बहुत से नौकर तैनात कर रखे थे। आप जहाँ भी जाते बिन्यामीन को अपने साथ ले जाते। एक रोज़ ऐसा हुआ कि हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन शाही सवारी पर सवार थे और बहुत सारे सिपाहियों और खादमों के हमरा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आपके एक भाई ने आपको देख लिया। वो हैरान हुआ कि बिन्यामीन अजीज़ मिस्र के साथ है और निहायत ही आरास्ता होकर चला जा रहा है। अभी वो इसी सोच में था कि उसको दूसरे भाई आ मिले जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर अजीज़ मिस्र से दरख्वास्त की खातिर आए थे। ये देखकर वो आपस में कहने लगे कि शायद अजीज़ मिस्र के साथ बिन्यामीन का क्या काम हो ना हो, ये यूसुफ है, क्योंकि अपने साथ तख्त पर बिठाना और शाही सवारी पे सवार करना एक भाई ही कर सकता है। वो सब लोग महल की जानिब बढ़े। महल के खादमों ने उनको रोका तो वो बोले कि जनाब, हमारे वालिद याकूब नबी ने हमें भेजा है और हमारे पास उनका ख़त है जो कि हम अजीज़ मिस्र की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। इस पर महल के खादिम बोले कि अच्छा, तुम यहीं रुको, हम जाकर मालूम करते हैं। अगर अजीज़ मिस्र ने इजाज़त दी तब ही तुम लोग अंदर आना। दोस्तों, कुछ देर बाद एक खादिम बाहर आया और कहा कि आप लोगों को अजीज़ मिस्र बुला रहे हैं, आप अंदर तशरीफ़ ले आइए। दोस्तों, जब आपके भाई महल में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक साथ तख्त पर बैठे हैं और दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। वो लोग डरते और घबराते हुए आगे बढ़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि आप लोग यहाँ फिर से क्यों आ गए हैं? इस पर आपके भाई बोले कि हजूर, हमारे वालिद मोहतरम ने आपकी खिदमत में ख़त भिजवाया है और बिन्यामीन को छोड़ने की दरख्वास्त की है। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा का ख़त पढ़कर चूमा और उसे अपने पैरहन में रख लिया। आप भाइयों की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, तो अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि आपने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था। इस पर वो बोले कि जनाब, हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि यूसुफ को भेड़िया खा गया था। ये कहकर उनके सर ज़मीन की तरफ झुक गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि यूसुफ को भेड़िया खा गया था या तुम लोगों ने यूसुफ को बेच दिया था? भी सच नहीं बोलोगे?
वो रोता रहा, चीखता रहा, तुम लोगों से रहम मांगता रहा। तुम्हारा छोटा भाई था, क्या तुम लोगों के दिल पर ज़रा बराबर भी अपने भाई के वास्ते रहम ना आया और तुमने एक मासूम जान को बयाबानो जंगल में एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। क्या तुम अब भी इस हकीकत से मुतनफ़िर हो? क्या तुम खतावार नहीं और अपने गुनाह पर नादिम नहीं? अपने वालिद को 40 साल तक धोखे में तुम लोगों ने ही रखा। दोस्तों, ये बात सुनकर आपका एक भाई बोल उठा और बाज़ रिवायत में उसका नाम लावी बताया जाता है। दोस्तों, वो बोल उठा और कहा कि ए अजीज़ मिस्र, हाँ आप सच कह रहे हैं, बेशक हम ही गुनाहगार हैं, हमने ही अपने भाई पर जुल्म किया। ये देखकर यहूदा ने चाहा कि उसको रोके, मगर वो ना रुका और बराबर बोलता रहा। वो बोला, ए अजीज़ मिस्र, बेशक हम ही हैं वो जालिम जिन्होंने अपने फूल जैसे भाई के गालों पर तमाचे मारे। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं तो मैं आपको मालिक इब्ने ज़गर से मिलवाता हूँ। ये कहकर आपने मालिक इब्ने ज़गर को आवाज़ दी, जो वहीं पास ही मौजूद था। वो बोला, क्या तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोगों ने यूसुफ को 18 सिक्कों के एवज़ मुझे बेचा था? हाँ, मैं वही मालिक इब्ने ज़गर हूँ और ये वही रसीद है जिस पर तुम लोगों ने मुझे लिख दिया था कि तुम अपना एक ग़ुलाम यूसुफ मुझे 18 सिक्कों के एवज़ बेचते हो। दोस्तों, वो सनद मालिक इब्ने ज़गर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दी। आपने अपने भाइयों से कहा कि ये लीजिए, देखिए। तो ये देखकर आपके भाई कुछ तो रोने लगे और कुछ अपने किए पर नादिम हुए और सर झुकाकर आपकी खिदमत में बाअदब खड़े रहे। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि अपने सर ऊपर की जानिब उठाओ और मुझे गौर से देखो। मैं ही हूँ यूसुफ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है, जिसे आप भाइयों ने काफ़िले वालों को बेच दिया था। दोस्तों, ये बात सुनकर आपके भाइयों ने सर ऊपर उठाया। वो हैरान थे और उनकी आंखें हैरत ज़दा थीं। उनको अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। बस वही सब आपको देखे जा रहे थे। उनकी ज़बानें गूंगी हो गईं। बाइस नदामत और शर्मिंदगी के वो सब आपके कदमों में गिर गए और आपसे माफ़ी मांगने लगे। वो कहने लगे कि हमसे बड़ी भूल हुई और हमने आप पर बहुत जुल्म किया। क्या पता खुदा अब हमें माफ़ करता है या नहीं। आपको हक है कि आप हमारी खाल खींच लीजिए या हमें मार डालिए। दोस्तों, इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे भाइयों, मैंने उसी दिन ही आपको माफ़ कर दिया था और उसकी वजह ये थी कि अगर हश्र में ये मामला अल्लाह के हजूर पेश होता तो ना जाने अल्लाह ताला इसकी पादाश में क्या करते और ना जाने वो इसकी क्या सज़ा मुकर्रर करते। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहने लगे कि अब आप कुछ गम ना करें, ये देखिए मैं ही आपका यूसुफ हूँ और अजीज़ मिस्र भी। ये कहकर आपने अपने भाइयों को गले लगा लिया। आपके भाई भी आपके गले लगकर रोने लगे। दोस्तों, ये मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोए। हज़रत यूसुफ बोले कि मुझे ये बताएं, मेरे वालिद की आंखें क्यों कर अंधी हो गईं? आप लोगों ने उनका ख्याल क्यों ना किया? इस पर आपके भाई बोले कि वालिद आपके जुदा होने के बाद बहुत रोते थे। वो गोशा नशी होकर बस अल्लाह की इबादत करते और आपका कुर्ता जिस पर हमने खून लगाकर उनको पेश किया था उसको अपनी आंखों से लगाकर रोते रहते। इसी वजह से उनकी आंखें जाती रहीं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना पहरन दिया जो नबूवत की निशानी था और कहा कि वालिद के पास इसे ले जाओ और उनसे कहो कि इसको अपनी आंखों पे रखें और इसकी खुशबू से अपना दिल मुअत्तर करें ताकि सदमा जुदाई का जाता रहे, और उनको अपने साथ मिस्र ले आओ। मैंने आप लोगों के रहने के वास्ते सब इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। दोस्तों, ये वो पहरन था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आतिश नमरूद में डाले जाने के वक्त पहना हुआ था। मिस्र से कनान का रास्ता उस वक्त 150 कोस का था। आपने अपने एक भाई को रवाना किया ताकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पैरहन लेकर जल्दी पहुँचे, और इन्हें एक बर्क रफ्तार घोड़ा भी दिया, और कहते हैं कि ये घोड़ा इस पताजी नस्ल का था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस पर सवारी करते थे। दोस्तों, कहते हैं कि वो पैरहन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हवा के रुख पर रखा तो उसकी खुशबू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक जा पहुँची। उस वक्त वो बैठे थे। जैसे ही उनको खुशबू पहुँची तो वो फ़ौरन ही बोल उठे कि मुझे यूसुफ के पैरहन की खुशबू आ रही है, ज़रूर मेरा यूसुफ ज़िंदा है।
दोस्तों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई आखिरकार कनान जा पहुंचा और सीधा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बोला कि ए नबी खुदा, यूसुफ ने आपको सलाम भेजा है। दोस्तों ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोल उठे कि मैं कहता ना था कि मैं दीवाना नहीं, मेरा यूसुफ ज़िंदा है। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही थी। दोस्तों आपने अपने बेटे को गोद में ले लिया और कहा कि मेरा यूसुफ कहाँ है, तुझ पर खुदा की रहमत हो कि तूने मुझे यूसुफ की खबर दी। बोला ए अब्बा जान, दरअसल यूसुफ ही अजीज़ मिस्र है और वो मुल्क मिस्र का बादशाह है और बिन्यामीन भी उसी के साथ ही रहता है और वो दोनों सही सलामत है। ये पैरहन यूसुफ ने मुझे आपके लिए दिया है और कहा है कि इसे मेरे बाबा के मुंह पर डाल दीजिए, वो अल्लाह के हुक्म से बीना हो जाएंगे। और एक ताकीद भी की है कि सब अहले बैत को यहाँ मिस्र ले आओ। दोस्तों ये सुनकर हज़रत याकूब बोले कि ठीक है, और वो पैरहन आंखों से लगाया। उस पैरहन की बरकत से आपकी आंखें ठीक हो गई। तमाम अहले किनान इस वाक़या पर बहुत खुश हुए। दोस्तों उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 3 भाइयों को अहले किनान के लिए 1000 ऊँट गंदम के देकर रवाना किया। आपने हज़रत याकूब के लिए किस्मों अक़साम के मेवे और बतौर हदिया अच्छे अच्छे घोड़े भेजे ताकि तमाम अहले कनान को हिस्सा पहुँचे। दोस्तों हज़रत याकूब ने अपने तमाम फ़राइज़ अदा किए और तमाम अहले कनान से इजाज़त ली और अपने ख़ानदान समेत मिस्र के लिए रवाना हो गए। दोस्तों कई दिन की तवील मुसाफत के बाद आप जब मिस्र की आबादी के करीब पहुँचे और काफ़िले से पूछते कि बताओ मेरा यूसुफ कहाँ है, क्या वो तुम लोगों में रहता है या नहीं। वो लोग इस पर जवाब देते कि नहीं, तमाम मिस्र ही उनका ग़ुलाम है, वो भला हम लोगों में किस तरह रह सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि सफ़र में तकरीबन 80 काफ़िले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिले और आपने सबसे यही सवाल किया। दोस्तों तमाम मिस्र जमा हुआ। वहाँ के लोग याकूब नबी के आने के लिए मुंतज़िर थे। वो इस खुशी में नकारे बजाते थे और शोर करते थे और वो कहते थे कि बाप और बेटे ने 40 साल से ज़्यादा जुदाई बर्दाश्त की है, उनकी मुलाकात का नज़ारा काबिल दीद होगा। हर शख्स को यही जुस्तजू थी कि बाप और बेटे का फ़राक ख़त्म हो। दोस्तों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आखिरकार तवील मुसाफत करके मिस्र के दरवाज़ों पर जा पहुँचे। आप उस वक्त शोत्र की पीठ यानी ऊँट की पीठ पर सवार थे। हर आने वाले शख्स को देखकर ख्याल करते कि ये मेरा यूसुफ तो नहीं। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इस्तकबाल को 40,000 का लश्कर लेकर पहुँचे। निहायत हशमत व जलाल और दबदबा आपका पूरा मिस्र देखता था। हज़रत याकूब ने दूर से ही देखा कि एक लश्कर चला आ रहा है और उसके आगे हज़रत यूसुफ घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे हैं। जैसे ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र हज़रत यूसुफ पर पड़ी तो आप बेसाख्ता बोल उठे और कहा कि ये तो मेरा यूसुफ है। दोस्तों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने ऊँट की पीठ से उतरना चाहा मगर गिर पड़े। उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी घोड़े से नीचे उतरे और अपने वालिद की तरफ भागे और चाहा कि उन्हें अपनी गोद में ले लें। दोस्तों वो भागते हुए आए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देखकर कभी हंसते और कभी रोने लगते। दोस्तों ये था इश्क यूसुफ, जिसमें पैगंबर खुदा बराबर 40 साल तक जलते रहे और आखिरकार अल्लाह ने उनको इनायत ख़ास से सरफराज किया। दोनों बाप बेटा ही पैगंबर खुदा थे और उनकी जुदाई से लेके मिलने तक का मंजर तमाम दुनिया ने देखा। दोस्तों लोग इस मिलन पर रोते थे। बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तमाम अहले बैत को लेकर कसरे मौला में जा उतरे, जिसे आपके वास्ते निहायत मेहनत से तैयार किया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को ले जाकर तख्त पर बिठा दिया, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया है, और बुलंदी पर तख्त शाही के अपने माँ बाप को बिठाया और फिर सब के सब भाई उसके आगे सजदा ताज़ीमी में गिर गए। दोस्तों सजदा ताज़ीमी उस वक्त शरीयत में जायज़ था। इसके बाद तमाम अहले मिस्र अपने अपने हदीये और नजराने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते थे। फिर बादशाह मिस्र हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलने आया। खुदा के फजलो करम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ और जो भी हज़रत याकूब को वहाँ देखने आता अल्लाह ताला पर ईमान ले आता। एक नूर आपकी पेशानी पर चमकता। दोस्तों बादशाह मिस्र बोले,
کہ याकूब नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं। मैंने इनसा सादिक और अमीन कभी दुनिया में ना देखा और ना ही कहीं पाया। उन्होंने हमें दिन रात तमाम मिस्र को काहत साली से बचाया। उनकी बरकत से मिस्र फला फूला। मैं इनसे बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी सल्तनत कोल इनके हवाले कर दी है और तमाम मिस्र का इख्तियार यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया है। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुमने आज तक मुझे अपनी खैर व खैरियत से आगाह क्यों न किया? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने आपको बहुत खतूत लिखे, मगर जब भी आपको भेजने का इरादा करता तो जिब्राइल उसी वक्त मेरे पास आते और मुझको मना करते और फरमाते कि ए यूसुफ, खुदा ताला फरमाता है कि अभी तुम्हारी मुलाकात का वक्त नहीं आया और अभी कुछ गर्स बाकी है। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, ए अब्बा जान, हम ही बदख्वाह और गुनाहगार थे, हमें माफ़ फरमा दें और हमारी गलतियों को दरगुजर कर दें, क्योंकि आप हमारे वालिद हैं और यूसुफ ने भी हमें माफ़ कर दिया है। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ की तरफ देखा तो उन्होंने भी तायीद की और कहा कि अब्बा जान, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है और मैं इनसे राज़ी हूँ, आप भी हो जाएं। ये सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के वास्ते दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। दोस्तों, इसके चंद अरसे बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दरियाए नील के किनारे आबाद फरमाया और तकरीबन 24 बरस तक नबूवत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। जब आपकी उम्र 70 बरस हुई, आपने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बादशाही दी और मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया। बेशक तू ही मालो को मुख्तार है आसमानों और ज़मीनों का, और मैं दुनिया और आखिरत में तुझसे ही उम्मीद रखता हूँ कि मेरी मौत भी नेक वक्तों में हो और मेरे मरने के बाद मुझे सालहीन में उठाना। दोस्तों, आपकी उम्र 70 बरस हुई और आपके बाद यक्के बाद दिगरे तमाम भाई नबी हुए और इसी तरह इंतकाल होता रहा और ये हज़रत मूसा के ज़माने तक 12 कौमों पर मुश्तमिल थे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इन कौमों को असबात फरमाया है और असबात कहते हैं बनी इसराइल को, यानी औलाद यकूब, और दूसरे बनी इसराइल को कबाइल कहते हैं ताकि तमीज़ हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम बहन भाइयों को दास्तान यूसुफ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक अगले किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।